माशाअल्लाह। तो मैं इनके लेवल का शेर नहीं, बिल्कुल नीचे में आ रहा हूं ताकि हमारे जैसे लोग कम पढ़े लिखे जो है वो समझ जाए। सरापा नूर के अनवार की जरूरत है, और आपको अभी सुभान अल्लाह कहने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। आप ये नहीं समझिएगा कि मैं बोलूं या न बोलूं, काम बन रहा है, खाक काम बन रहा है। अजान हो गई, जो गौर से सुना उसका काम बना, जो उसका जवाब दिया उसका काम बना, जो अजान के बाद दुआ पढ़ा उसका काम बना, और जो मस्जिद चला गया उसका काम बना। अजान हो रही है, बात कर रहा है, उसका काम बिगड़ गया। अजान का एहतराम नहीं किया, काम बिगड़ गया। अजान का जवाब नहीं दिया, काम बिगड़ गया। अजान के बाद दुआ न पढ़ा, उसका काम बिगड़ गया। तो यहाँ सुभान अल्लाह नहीं बोले, आपका काम बिगड़ेगा। सुभान अल्लाह बोलेंगे, यहाँ भी काम होगा, वहाँ भी काम होगा। बिल्कुल। अगर देखिए, अगर आवाज में कोई कमी हो तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जलसों में आए तो सिंकारा की खिलावे। सिंकारा की शीशी जो आती है ताकत के लिए, शायद हमदर्द की है, आवाज आपके अंदर हो। आवाज को आप छुपाते हैं, कसम दे दूंगा घर में चिल्ला नहीं पाइएगा। गरीब औरत के पास इतना चिल्लाएगा जैसे लगे प्रधानमंत्री है, और जलसा में आने के बाद लगे बीपी बिल्कुल लो हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ लोग समझ रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, मेरा क्या होगा। ऐसे भी लोग हैं, तो उनका क्या होगा आइए मैं बता देता हूँ। वइज़ल क़ुबूर बुअ्थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है, समझ गए। बहुत अफसोस है, माहौल इतना खराब हो गया है। शायर से जब आता है, नसीम भाई नहीं है उसमें, मैं जो शायर की बात कर रहा हूँ इसमें वो नहीं है। बाकी अक्सर ऐसे शुराए जो आएंगे एक मिसरा नहीं पढ़ेंगे, मुंह भी नहीं खुलेगा, नाक से सिर्फ आवाज निकालेंगे, बोलेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब पैसा कैसे लेगा। नाक जब पढ़े तो लगे हाल आ जाए, और कुरान जब पढ़े तो लगे मर गए। मेरे भाइयों, कुरान जब पढ़ा जाए गौर से सुनने के बाद इश्क का इजहार कीजिए, ताकि पता चले आपको कुरान से मोहब्बत है। नात पढ़ना बड़ा आसान है, नात पढ़ना बड़ा आसान है। अनपढ़ भी पढ़ सकता है, टीचर भी पढ़ सकता है, स्कूल कॉलेज वाला भी पढ़ सकता है, लेकिन अल्लाह की कसम कुरान पढ़ना आसान नहीं है। स्कूल वाला सही नहीं पढ़ सकता, कॉलेज वाला सही नहीं पढ़ सकता, यूनिवर्सिटी वाला सही नहीं पढ़ सकता। तो बताना पड़ेगा। कुरान तो अरबी में है, हम लोग की जुबान उर्दू है, क्या समझे, कुछ तो समझे नहीं है, नहीं समझे। बड़ा एहसान है आला हज़रत सरकार का, उन्होंने तर्जमा करके समझा दिया। तब आप कहेंगे हजरत बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया भारत में, सही मानों में बहुत लोगों ने किया। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, उनको दावत दे रहा हूँ, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। भारत में जितने लोगों ने कुरान के तर्जमे किए हैं, इंसाफ के साथ सारे तर्जमे को लाइए और वहाँ पे आला हज़रत का तर्जमा कंजुल ईमान भी लाइए। अल्लाह की कसम अदावत और बगावत का चश्मा उतार के अगर इंसाफ की नजर से आप देखेंगे तो यही फैसला करेंगे, सबके तर्जमे एक तरफ, आला हज़रत का तर्जमा एक तरफ। पढ़िए तो सही, तब समझ में आ जाएगा। अब सुनिए हजरत, इसका मैं तर्जमा कर दे रहा हूँ। जो लोग अभी तक आवाज को चाप के रखे हुए हैं, नहीं बोलूंगा, उनके लिए तर्जमा क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं डॉक्टर के, आप लोग जाते हैं, डॉक्टर बैठेगा 10 बजे, आप पहुंचते हैं 9 बजे, आप
पे कंप्यूटर रहता है। हाँ क्या बात है डॉक्टर, नाम लिखाओ। अच्छा लिखो, पैसा लाओ। डॉक्टर का आता पता नहीं है, पहले पैसा लाओ फिर लिखेगा डॉक्टर मर गया या क्या। डॉक्टर की शान इतनी बुलंद है, हम लोग जो नबी की बात सुनाते हैं तो फ्री में सुनाएंगे ना, इस आवाज में तो खुतबा भी भूल जाऊंगा। आवाज लहराइए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने तेरा नाम लिया है जोर जोर से मौला, उनको फेफड़ा की बीमारी से बचा, कैंसर की बीमारी से बचा, किडनी प्रॉब्लम से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा, ब्रेन फटने से बचा, और या अल्लाह सबों को अच्छे से शुगर से बचा। जिसका शुगर उसको नॉर्मल फरमा। दुआ भारी हो रही है क्या? नहीं नहीं मौलाना की ही दुआ कबूल होगी। याद का सोचना गलत है। अरे आप में से किसकी दुआ कबूल होगी खुदा जाने। इसलिए भरोसा करके हर आदमी दुआ करे, या अल्लाह सबको तमाम जानलेवा बीमारियों से बचा, और वहाबियों से बचा, देवबंदियों से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, और मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? ऐसे दुआ आपका ससुर अब्बा नहीं देगा, कयामत तक नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा, वो जला हुआ है, वो जला हुआ है। आपने शादी से पहले रुलाया, इतना रुलाया है कि बुलेट देना ही होगा। बोला पैसा नहीं है, बोला तुम चोरी करो चाहे भीख, लेकिन देना होगा। बोला ठीक है बेटा तुम ले लो, ले लो, तरस तो मैं करके दूंगा, लेकिन दुआ को तरस जाओगे। ऐसी दुआ कोई देता है तो उलमाए किराम देते थे। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। जब कब्र कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? हम लोग दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को खत्म कर डाला। समझ में नहीं आया हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जब कब्र में जाएंगे तब समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, किसके लिए छोड़ा, हमने आगे क्या भेजा। जो आप अमाल करते हैं अच्छे या बुरे, वो पहले जाते हैं, हम बाद में जाएंगे। जो हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं वो अमाल पहले जाए, हम बाद में जाएंगे। जब कब्र में जाएंगे तब पता चलेगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। बेटे की मोहब्बत जवाब दे देगी, औलाद की मोहब्बत दम तोड़ देगी, बीवी की मोहब्बत आंसुओं की सूरत में बह जाएगी, रिश्तेदारों की मोहब्बत कब्रिस्तान तक जाएगी। जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था कब्र तक जाएगा। एक वक्त आएगा लोग कब्र में रख देंगे, मिट्टी डाल देंगे। बाप की मोहब्बत दम तोड़ चुकी है, औलाद की मोहब्बत जवाब दे चुकी, अकरबा की मोहब्बत वहां से खत्म हो गई। अब आप तने तन्हा है, न बिस्तर है, न चादर है, न तकिया है, तन्हाई है, कब्र की तारीकी है, तंगी है, मुनकर नकीर का डरावना चेहरा है। अब आप तने तन्हा है, किस दुनिया में आप पड़े हुए हैं, कहां काफिल कंजर आपने घर बना लिया है। हमें किससे वफा की उम्मीद रखते हैं? यही वो रिश्तेदार है जिसने दफन कर दिया है, सबकी मोहब्बत दम तोड़ गई। यही पे सोचने का मकाम है। ऐ लोगों, पूरे मोहल्ले के लोग रिश्तेदार जब आपको कब्र में रख के घर चले आते हैं, ऐसे आलम में मदीने से सरकार तशरीफ लाते हैं। जिंदाबाद